हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन बोलते हैं। अब वो ऑपरेशन दो टाइप के हो सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है वो एक साथ नहीं अप्लाई होता है, या तो रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं या कॉलम। अब जैसे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे इसमें कि कैसे हम रो या कॉलम ऑपरेशन से मैट्रिसेस को आगे सॉल्व करते हैं। तो जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी रो को किसी भी रो से इंटरचेंज किया जा सकता है। यानी मान लीजिए आर आई और आर जे, फर्स्ट रो मान लेते हैं और ये सेकंड रो है, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या फर्स्ट और थर्ड या सेकंड थर्ड। उसी तरह से किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है। दूसरी बात, किसी भी रो या कॉलम को किसी भी स्केलर यानी कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को उसके कांस्टेंट से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस, तो जब किसी स्केलर से किसी रो को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा। किसी पर्टिकुलर रो की बात की जाएगी, जैसे पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करें तो उस रो के जितने एलिमेंट हो सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर उस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उस कॉलम के हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से डिवाइड वाला रूल है। और भी है कि अगर किसी भी रो में हम कोई भी रो जोड़ दें, या कुछ मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ें, या कुछ डिवाइड करके जोड़ें या घटाएं, तो ये सब प्रोसेस इसमें होता है, ये रो ऑपरेशन जो होते हैं या कॉलम ऑपरेशन। अब इनकी ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आज के टॉपिक में। तो अब इन ऑपरेशंस का हम यूज करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में। तो इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करना। ऐसे आपने इसके पहले भी पढ़ा, फंक्शन में इन्वर्टिबल होता है कोई फंक्शन, तो क्या होता है। तो उस तरह से यहाँ पर इन्वर्टिबल का मतलब हुआ, आप इन जनरल अगर हम रियल नंबर के केस में देखें तो कोई भी एलिमेंट उसको अगर हम इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस में आइडेंटिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि 1/2 2 का क्या है, इन्वर्स है, या 2 को हम 1/2 का क्या बोलेंगे, इन्वर्स बोलेंगे। उसी तरह से मैट्रिक्स के केस में क्या है, अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी, जब हम उसका प्रोडक्ट लें, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स और कोई दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का प्रोडक्ट लें तो क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। ध्यान रखिए क्या मिल जाए। हमने रियल नंबर के केस में क्या बोला, कोई एक एलिमेंट उसका रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है, आइडेंटिटी। उसी तरह से यहाँ पर दो ऐसे मैट्रिक्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आर्डर का इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ए बी सेम है स्क्वायर आर्डर। आपको पता है कि ए बी और बी हमेशा इक्वल नहीं होते, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो एवरी के कोई भी दो प्रोडक्ट लें स्क्वायर मैट्रिसेस और उनका प्रोडक्ट लेने पर आइडेंटिटी आ जाए तो हम वो एक दूसरे को क्या बोलेंगे, इन्वर्स। तो अगर ए बी इज इक्वल टू आई तो हम कह सकते हैं बी को ए का इन्वर्स या ए को बी का इन्वर्स आपस में कह सकते हैं। तो बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, यानी ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, ए इज़ द इन्वर्स ऑफ बी यानी बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। अब हम देखें कैसे इसको भी प्रूव भी करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एक कोई मैट्रिक्स लिया और दूसरा मैट्रिक्स ले लिया। अब हम इसका प्रोडक्ट ले, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का। जब हम इसको प्रोडक्ट लेना तो आपको आता है ये रो बाई कॉलम। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जा रहा है, देखिए आइडेंटिटी, क्योंकि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो आइडेंटिटी भी हमारा 2 ऑर्डर का बनेगा। अगर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की होती तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 ऑर्डर की होती। तो यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि B इज़ द इन्वर्स ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाई ए इन्वर्स बी, या ए द इन्वर्स ऑफ बी तो बी इन्वर्स इज इक्वल टू, इस तरह से ले सकते हैं। क्योंकि अगर ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, फिर यहाँ बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, यानी ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। इसका मतलब कहें कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। क्या कहेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। अब हम आगे बात करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स यूनिकनेस, मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स का क्या एक से ज़्यादा इन्वर्स हो सकता है, नहीं। जैसे आप फंक्शन में पढ़े कि किसी भी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकता किसी भी फंक्शन में, उसी तरह से यहाँ पर भी
एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकता। हम इसको प्रूव करेंगे। अगर मान लेते हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है AIJ M आर्डर की, इट पॉसिबल दैट B एंड C दो, हमने सपोज कर लिया कि इस मैट्रिक्स के दो इन्वर्टिबल हैं, दो इन्वर्सेस हैं B और C, जबकि एक ही होता है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि नहीं दो इन्वर्स नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है, तो कैसे प्रूव करेंगे? सिंस B दी इन्वर्स आप है तो AB इक्वल टू B इक्वल टू आइडेंटिटी ले सकते हैं। फिर आपने कहा कि B और C दोनों इन्वर्स है, अब हमने क्या कहा C इज आल्सो इन्वर्स, तो AC इक्वल टू C इक्वल टू आइडेंटिटी। अब B इक्वल टू BI लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, आपको पता है। इन रियल नंबर के केस में आपको पता है कि 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 तो वही रहता है। उसी तरह से यहाँ पर मैट्रिसेस में किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आता है। तो B आपने बोला AC इक्वल टू C इक्वल टू आइडेंटिटी, तो I की जगह पर AC ले सकते हैं, तो BA इंटू C, BA भी आइडेंटिटी है तो I इंटू C आ, यानी कि B बराबर C आ गया। आपने कहा था B और C दोनों इन्वर्स हैं किसके, A के, लेकिन यहाँ पर B और C जो है बराबर है, यानी कि केवल एक ही इन्वर्स हो सकता है पॉसिबल। ये क्लियर हो गया। अब इस पर एक थ्योरम है कि अगर A और B दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो उनका इन्वर्स उनके रिवर्स ऑर्डर में होंगे, यानी कि B इन्वर्स A इन्वर्स। ध्यान रखिएगा AB का इन्वर्स आप प्रूव करेंगे B इन्वर्स A इन्वर्स। ऑर्डर का ध्यान रखना, A इन्वर्स B इन्वर्स नहीं आएगा, B इन्वर्स A इन्वर्स आएगा। आप वेरीफाई करके देख लीजिए। अब AB का इन्वर्स B इन्वर्स या आइडेंटिटी प्रूव करना है, तो हमने क्या किया, आइडेंटिटी जब भी बनाते हैं तो किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो A इन्वर्स हमने अप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो ये A इन्वर्स A इंटू B, और यार अब A इन्वर्स आ जाएगा। फिर I इन्वर्स A को क्या बोलेंगे, I, तो I B इज इक्वल टू ये B इन्वर्स, फिर B A B का इन्वर्स A इन्वर्स। इस तरह से B इन्वर्स B A B इन्वर्स आ जाएगा, और ये B इन्वर्स A इन्वर्स। हमने दोबारा क्या किया, B इन्वर्स अप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लिकेशन, यानी शुरुआत में B इन्वर्स मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिए ऑर्डर का फ़र्क है, प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो B इन्वर्स B, तो ए बी का इन्वर्स इधर A इन्वर्स था तो B इन्वर्स इधर लगा रहे हैं तो B इन्वर्स A इन्वर्स आएगा। जब पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A इन्वर्स इंटू B इन्वर्स बोलेंगे। अगर प्री मल्टीप्लिकेशन है तो B इन्वर्स पहले लिखेंगे, क्योंकि B इन्वर्स प्री मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर, आपको पता है मैट्रिसेस में। तो ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो A B का इन्वर्स B इन्वर्स A इन्वर्स, तो A B का होल इन्वर्स और ये B इन्वर्स A इन्वर्स। इस तरह से आप समझ सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का प्रयोग करते, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन का हमें यूज़ करते हुए इन्वर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, 1 2 2 -1 A इज इक्वल टू I A, 1 2 2 -1, ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमें करना क्या है, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई मैट्रिक्स लिखा होगा उसको हम IA बना लेंगे। फिर क्या करना है, जिसको हमने जो हमारा मैट्रिक्स A है उसको आइडेंटिटी बना दें, और जो I है वो ऑटोमेटिक चेंज हो करके क्या बन जाएगा, वही इन्वर्स हो जाएगा। कैसे, जब हम इस तरफ चेंज करेंगे तो इधर भी चेंज होता जाएगा ऑपरेशंस। तो जैसे ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा A मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी है, इसको चेंज कर दें। चेंज करके इधर क्या बना दें, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो जाए तो एक दूसरे को इन्वर्स कहते हैं। तो अगर ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो जाए तो इधर जो बनेगा वो हमारा A का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा, और वही हमारा A इन्वर्स हो जाएगा। तो करेंगे क्या, हम कुछ ऐसा ऑपरेशन, मैंने बोला अभी कि रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। अगर किसी मैट्रिक्स में कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हर एक स्टेप में रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि ये नहीं कि कभी रो लगा दें कभी कॉलम। अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो कॉलम ही यूज करेंगे। तो अगर किसी में कभी कभी मेंशन हो जाता है कि बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालिए या बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, तो मैं यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालता हूँ और आगे आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से प्रैक्टिस करेंगे। तो अब यहाँ पर R2 - 2R1 मैंने क्यों लिया, अब आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल अपने हिसाब से सोचना है कि आइडेंटिटी कैसे बनाएं। यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए 1, तो आप कोशिश करिए कि नीचे से शुरू करिए कि 0 कहाँ कहाँ बन सकता है। यहाँ पर 0 बन सकता है, यहाँ 0 बनाना है, तो ये तो 0 इजली नहीं बन, इसको हम 1 ही रहने देना है। हमें करना क्या है, इस R2 को क्या कर दें, 2R1 कर दें, यानी कि जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा इजली। तो ये आपका आ जाएगा 1 2 और नीचे 0 -5। कैसे, क्योंकि R2 को मैंने कहा 2R1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर घटा दे रहे हैं तो 4 -5 हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी चेंज होगा और इधर चेंज हो करके ये आ गया।
फिर क्या किया, हमें ये 0 लाना है तो सबसे पहले इधर 1 बना सकते हैं। 1 कैसे बनाएं, ये -1/5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इस रो को, किसी भी रो को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 1 बनेगा। अगर हम इस रो को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 बन सकता है। तो देखिए ये 1 2 रहेगा और ये 0 और ये 1, इस क्योंकि हम ऑपरेशन किस पे लगाना है, R2 पे, सेकेंड रो पे, तो वही ऑपरेशन इधर भी लग जाएगा। फिर क्या करना है, 1 0 0, इधर 0 लाना है तो बहुत ही आसान। अब ये 1 हो गया तो 0 आसान से बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें, यानी कि R1 गोज़ टू R1 - 2 R2। तो इस तरह से आप देखेंगे 1 0 0 1, और इधर भी वही उस हिसाब से चेंज होगा। R1 में से क्या कर रहे हैं, 2 R2 कटा दे रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया। और ये मैट्रिक्स जो हमारा बना वो क्या हो गया। अब आपको पता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का क्या है, इन्वर्स है। यानी हमारा जो ए इन्वर्स है वो हमारा यही फाइंड हो गया। क्लियर। अब आप इसको कॉलम टर्म ऑपरेशन से कर सकते हैं, या आप खुद करके देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे। थैंक यू।